नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र के साथ। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा है ये 4 भाग में होता है। पहला भाग हम तब घोषणा करते हैं जब मतदान शुरू हो रहा हो। तो इसमें हम लोग घोषणा करते हैं कि मतदान मशीन जो है यह पूर्णतः चालू है, मॉक पोल का आयोजन हमने कर लिया है और सभी मतदान मशीनों को हमने नियम पूर्वक सील कर दिया है। तो दोस्तों, यही घोषणा होती है, ये घोषणा करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। यहाँ दोस्तों हम लोग अपने, अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव करा रहे हो तो लोकसभा का नंबर और नाम भरते हैं, और यदि विधानसभा का इलेक्शन करवा रहे हो तो विधानसभा का नंबर और नाम भरते हैं। आगे मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम। तो यहाँ हम उदाहरण के तौर पे मतदान केंद्र का क्रम संख्या 125 और नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरना लिया है। मतदान की तारीख, जो हमारे मतदान की तारीख होगी वो हम यहाँ भर लेंगे। वहीं आगे मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं पहले बता चुका हूँ, मशीन पूर्णतः चालू है, मॉक पोल करा लिया है, सभी मशीनों को नियम पूर्वक हमने सील कर दिया है। और फिर नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। उसके नीचे यहाँ हम लोग ये अभिकर्ता जो है, अभिकर्ता जो भी हमारे केंद्र पर नियुक्त होंगे विभिन्न पार्टियों द्वारा, उनका हम लोग यहाँ अभिकर्ता का हस्ताक्षर करवाएंगे। इस कॉलम में अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। इस कॉलम में वो किस पार्टी का या किस अभ्यर्थी का वह अभिकर्ता है, उस अभ्यर्थी का नाम हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हस्ताक्षर होगा और यहाँ जिस अभ्यर्थी का वो अभिकर्ता होगा उसका नाम लिख देंगे। ये हो गया पहला अभिकर्ता। अगर दूसरा कोई एक और अभिकर्ता है तो उसका यहाँ अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ उसके अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे। अगर तीसरा हुआ तो 3 नंबर पर भरेंगे, चौथा हुआ तो 4 नंबर पर भरेंगे, अन्यथा बाकी सबको जो नहीं होगा उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो जितने अभिकर्ता होंगे उतने लोगों का इस पर सिग्नेचर करवाना है। फिर इसके नीचे हम लोग आएंगे, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो घोषणा पत्र पर जो इनकार कर दिया, कौन कौन इनकार कर रहा है उसका यहाँ हम लोग उसका हस्ताक्षर करवाते हैं, उसके प्रत्याशी का नाम लिखते हैं, अन्यथा इस चीज़ को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अगर ऊपर हस्ताक्षर कर दिया हो तो यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसको हम लोग सर्वथा इसको क्रॉस ही करते हैं। और क्रॉस करके और नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, यहाँ लेफ्ट साइड में तारीख होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला भाग। उसके बाद हम आते हैं दूसरा भाग पर। तो दूसरा भाग दोस्तों हम तब भरते हैं जब हमारे बूथ पे कोई मशीन बदली जाए। अगर मशीन नहीं बदला जाता है तो इस भाग को हम नहीं भरते हैं। तो इस भाग को हम लोग सर्वथा, ऐसी नौबत नहीं आती है क्योंकि हर जगह मशीन ख़राब नहीं होता है और रेयर केस में कहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं भरते हैं। तो अगर भरना हो तो फिर वही प्रक्रिया, यहाँ नाम, विधानसभा लोकसभा का नाम, यहाँ अगर विधानसभा, यहाँ संसद का संसदीय क्षेत्र का नाम, यहाँ विधानसभा का नाम, और फिर मतदान केंद्र का अपना संख्या और नाम, फिर तारीख। अगर ज़रूरत है तब, मशीन बदला गया है तब ये काम करना है, अन्यथा सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अगर मशीन बदला जाता है तो नीचे फिर वहीं जो हम लोग प्रथम भाग में जिन अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवाया है उनका यहाँ हस्ताक्षर और उनके यहाँ उन किस पार्टी के हैं उनका नाम।
फिर दूसरे अभिकर्ता का हस्ताक्षर और उसके अभ्यर्थी का नाम। और ऐसे ही निम्नलिखित मतदान केंद्र पर इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो इनकार किया है तो इनकार कर देंगे, और अगर ऊपर कर दिया है तो इसको हम सबको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। और नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और ये तारीख। तो दोस्तों अगर मशीन बदला जाता है तो ये हम लोग घोषणा करेंगे, अन्यथा अगर मशीन नहीं बदला जाता है तो हम सबको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करके और नीचे सब क्रॉस कर देंगे, और नीचे पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ भी हस्ताक्षर है, यहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा भाग 2। अब हम आते हैं भाग 3 पर। ये मतदान के अंत में घोषणा किया जाता है, जैसा कि ऊपर लिखा भी है भाग 3 पर, मतदान के अंत में घोषणा। तो यहाँ हम लोग क्या घोषणा करते हैं, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। तो दोस्तों ये हमको घोषणा करना है, और यहाँ तारीख, यहाँ टाइम, मतदान समाप्त होने का समय, और यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद नीचे इस पर अगर कोई ऊपर अगर हस्ताक्षर करने से यहाँ रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C में की गई प्रविष्टियों की एक एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। तो जो प्राप्त करेंगे, अगर करते हैं यहाँ हस्ताक्षर लेना ज़रूरी है, और हर हाल में उनका हस्ताक्षर लें। जो भी अभिकर्ता जो पहले बूथ पर मौजूद हैं उनसे यहाँ सिग्नेचर करवाएं, और उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ, फिर दूसरे अभिकर्ता के यहाँ हस्ताक्षर, यहाँ उसके अभ्यर्थी के नाम। अगर तीसरा कोई होगा तो उसका भी कराएंगे, अन्यथा सबको क्रॉस कर देंगे। तो इस प्रकार अगर जिसने ये 17C का प्रारूप लेने से अगर इनकार कर दिया तो यहाँ उसका फिर हस्ताक्षर और उसके अभ्यर्थी का नाम कराएंगे। किसने मना किया कि हमको नहीं चाहिए, नहीं लेंगे, ऐसी नौबत नहीं आती है, सर्वथा हम इसको क्रॉस कर देते हैं, और यही उचित होता है कि इसको हम क्रॉस कर दें। ठीक है, सबको हम क्रॉस कर देंगे, और नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, और यहाँ तारीख, और यहाँ मतदान समाप्ति का समय। अब दोस्तों यहाँ हम आते हैं भाग 4। ये घोषणा पत्र का अंतिम भाग है। मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा। ये घोषणा की जाती है कि हमने मतदान मशीन को पूर्णतः सीलबंद कर दिया है, मुहरबंद कर दिया है। तो आइए देखते हैं मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट, कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। और यहाँ हम लोग मतदान समाप्ति के कुछ 2-4-5 मिनट का समय देते हैं, अधिक 5-10 मिनट बढ़ा के यहाँ पे, फिर तारीख, और फिर यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, और फिर वही प्रक्रिया, यहाँ उन अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर, उनके अभ्यर्थी का नाम, अभिकर्ता का हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 4 भाग में 4 जगह उन अभिकर्ताओं की हस्ताक्षर लेनी पड़ती है। तो जो भी अभिकर्ता हों उनसे एक ही साथ, ये चूँकि अलग अलग है तो अलग अलग समय पर लिया जाता है, लेकिन ये याद रहे कि 4 जगह पीठासीन अधिकारी की डायरी पे चारों पेज पे अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेना जरूरी है। उसके बाद यहीं इसके नीचे जो मुद्रा लगाने से इनकार कर देगा जो अभिकर्ता, उसका हस्ताक्षर करवाएंगे, अन्यथा इसको सबको क्रॉस कर देंगे। और नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। और ये हमारा पूर्ण हो गया
पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र। तो दोस्तों, ये था हमारा पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।